गर्मी की छुट्टी ख़त्म होते ही सब माँओं की एक ही समस्या हो गई शुरू सुबह सुबह कि ऐसा टिफ़िन में क्या दूं कि बच्चे टिफ़िन खोलते ही हैप्पी हो के बोलें कि मम्मा आज तो टिफ़िन में मज़ा आ गया। सारे फ्रेंड्स हमारे टिफ़िन को देख के उसकी कर रहे थे तारीफ़। तो यहाँ पे मैंने मात्र ये 6 ब्रेड के जो स्लाइस है इससे बनाए हैं आज की टिफ़िन, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने इनको लिया और बड़े मज़े से सर्कल शेप में सबसे पहले तो कटिंग कर ली। तो आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हमेशा आप साइड के कॉर्नर ना सीज़र से कट करते हो तो बच्चों को कुछ अलग सा हमेशा चाहिए होता है। बच्चे हमेशा कुछ अलग डिमांड करते हैं, तो इस बार मैंने सर्कल शेप में इसकी कटिंग की है। तो ये हमारा हो गया कटिंग, और ये आप देख सकते हो कि 6 स्लाइस हमने ली। अब इसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। मैं फटाफट से एक सूखा सा जार ले ली हूँ और इसको सबसे पहले मैंने कर लिया पाउडर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यहाँ पे आप एक बार में ना चलाएं, नहीं तो बैठ जाएंगे। तो पल्स मोड में ना चलाएं 2 से 3 बार, तो ये अपने आप ही बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। अब यहाँ मैंने चढ़ाई एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मात्र 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप अपनी पसंद के तेल या घी डाल सकते हैं। वहीं मैंने 5 फ़ोरन का तड़का डाला। आप चाहो तो ज़ीरे का या जो भी है वो डालो, और डाल दिया मैंने प्याज। अब इस प्याज को बड़े प्यार से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके हमें भूनना है। तो नाश्ता जितने प्यार से बनाए ना, बच्चे भी उतने खुश हो के खाते हैं, तो मज़ा आता है। लेकिन सारी मेहनत करो और ये बच्चे खाते नहीं, तो फिर अगले दिन समझ नहीं आता है कि क्या ही करूं। यहीं पे मैंने हरी मिर्च डाली, थोड़ा धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये रहा हमारा आमचूर पाउडर, और ये रहा ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ आप अपने पसंद के मसाले डालें। मसाले कम या ज़्यादा तो हर घर में होते ही हैं। और एक बात कहूँगी, अगर आपके पास यहाँ और भी जैसे मटर, गाजर, शिमला मिर्च या फिर चुकंदर वगैरह हैं, तो उन सब को प्याज के साथ भून लें, ऐड कर लें, और धनिया पत्ती वगैरह। मेरी रसोई में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इस तरीके से ही फटाफट से बना दिया, कलरफुल और अट्रैक्टिव। अब इन मसालों को भूनते ही मैंने उबले हुए आलू लिए, और इन उबले हुए आलू को मैं मैसर से इन्हीं मसालों के बीच मैश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि पहले ग्रेट करो फिर उनको डालो, क्योंकि सुबह नींद ही कहाँ खुलती है। अब धनिया पत्ती तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने डाल दी यहाँ कसूरी मेथी। अब इन सब को बहुत प्यार से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप जो भी आपके बच्चे सब्ज़ी पसंद करते हैं, अब भिंडी करेला तो हमें इसमें डालना नहीं है, इसमें मटर है, गाजर है, बंद गोभी है, ऐसे चुकंदर है, जो बहुत खूबसूरत बनेंगे ये। और अब यहाँ पे मैंने हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लिया है, ऑयल या घी आप कुछ भी मतलब लगा लो, और इस तरीके से इसकी कर ली मैंने टिक्की तैयार। टिक्की आप अपने पसंद की साइज़ की करें। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे गिन के खाते हैं, तो भाई हम माएँ भी तो चालाक होते हैं, तो मैंने बड़ा ही बना दिया कि भाई एक भी खाओगे तो थोड़ी बड़ी ही खा लो। और यहाँ पे एक कटोरी में मैंने ली है आटा 1 चम्मच, और उसमें थोड़ी नमक डाली हूँ, और थोड़ा सा डाल दी हूँ लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ में थोड़ा चाट मसाला भी डाल दो। अब इस आटा को मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्यार से तैयार कर लिया है, घोल बिल्कुल हल्के पानी में। अब यहाँ मैदा या फिर जैसे चावल का आटा ये सब होते हैं, या कॉर्नफ्लोर, तो उसमें थोड़े से लम्स बनने के टेंशन रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आटा ली हूँ, तो मेरा यहाँ पे लम्स का कोई टेंशन नहीं है, और ये हेल्दी भी होता है, तो हमने सोचा आटे का इस्तेमाल किया जाए। और अब इस आलू को, जो हमने टिक्की कह लें, आलू तो नहीं कह सकते, इस टिक्की को बड़े प्यार से मैं कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा बड़ा बर्तन लें। मैं तो बिल्कुल सुबह में जो सामने मिला मैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो मैंने जो सामने मिला मैं फटाफट से कर दी तैयार। ज़्यादा बारीकी से दिखाती तो बच्चे के स्कूल में हो जाता लेट। अब यही जो हमने कॉर्नर कटे हुए को क्रश किया था,
तो जिसको ब्रेड क्रम्ब कह सकते हैं या ब्रेड क्रम्ब ही हैं, उनसे वापस कर लूँगी बढ़िया से कोट। आप देख सकते हो तो कुछ हमारा बर्बाद भी नहीं हुआ, और आप इसको रख के बाद में यूज़ करोगे तो बासी की महक अलग आती है, तो क्यों ना फ्रेश ही यूज कर लिया जाए। अब मैं बड़े प्यार से चारों तरफ कोट कर रही हूँ। आप देख सकते हो हाथ भी गंदे नहीं होंगे अगर आप अच्छे से कोट करोगे तो। और बिल्कुल बहुत सुबह लेट हो रही है तो मैं जल्दी में ही लगी रहती हूँ। हमें लगता है कि हर कोई इसी जल्दी में लगा रहता है, कहीं बस ना छूट जाए। अब इस तरीके से मैंने चारों कोट कर लिए। एक तो बच्चा घर में खा लेगा, 2 टिफ़िन ले लेंगे और एक पड़ी रहेगी, मैं खा लूँगी या हस्बैंड खा लें, किसी को भी। तो सुबह ज़्यादा बनाने का मैं पंगा नहीं ले रही हूँ। अब हमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं खिलाना है, तो मैंने यहाँ तवे पे ही इसको 1 चम्मच से भी कम, आधी चम्मच मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाली है। आप चाहो तो घी भी डालो। तो और उसको बिल्कुल लो हीट पे मैंने सेकने के लिए रख दिया। अब यहाँ मैं आपको कहूँगी कि अगर लोहे का तवा है ना तो ईज़िली ये जल्दी कम से कम हीट में सिक जाएंगे। अगर आप नॉन स्टिक के साथ ही काम करते हो तो यहाँ पे हीट को आप मीडियम रखो, लो मत रखना, क्योंकि लोहे की तवा ज़्यादा गर्म होती है तो लो करने पे के बाद भी ये बिल्कुल चारों तरफ से क्रिस्पी और क्रंची बन जाती है। आप देख सकते हो। और मैंने उसको उतारा नहीं, तवे के साइड में रखते गई और बीच में तेल लेके दूसरे को भी सेकती गई। यहाँ एक एक करके हमारी चारों टिक्की हो गई है तैयार। और आप इनको बड़े प्यार से, मेरे पास चटनी मैंने रात में बनाई थी धनिया पुदीने की, तो मैं बहुत मज़े से इसको हल्का सा लगा रही हूँ, क्योंकि इंडियन फूड चटपटी ना हो तो मज़ा नहीं आता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। और अब मैंने काटे प्याज के सर्कल, बड़े प्याज की स्लाइस, टमाटर की स्लाइस, और यहाँ पे मैं एक मिर्च तो ऑप्शनल है, मैं देख सकते हो मैंने सारे सीड्स निकाल दिए हैं। और ये यहाँ हमारा हो गया तैयार। इसी सैंडविच को खाने के लिए जब मेरी बेटी जब जहाज़ में जा रही थी तो हमने 2 सैंडविच के 500 रुपये दिए थे। उसने, मेरी बेटी ने पूछा, मम्मा इसमें ख़ास क्या है, आप भी तो घर में ऐसा ही बनाते हो। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि बेटा हम ये हवा में खा रहे हैं, यही इसकी खासियत है। तो बाहर यही सैंडविच आपको ये काफ़ी महंगी मिलती है, क्योंकि उसमें इस तरीके से डेकोरेशन किए जाते हैं। अगर आप घर में इतने प्यार से सेक के दोगे ना, बिल्कुल लो हीट पे ही मैं हर काम कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इससे आपका तेल भी कम लगेगा और टेस्ट भी और क्रंची भी ज़्यादा होगा। लेकिन तवा हमेशा लोहे का कोशिश करें, अगर नहीं है तब तो चलो कुछ भी, कोई चीज़ है ही नहीं तो ऐसा नहीं उसके लिए हम बाज़ार जाएँ। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे कलर आए हैं, बच्चे कितने खुश होंगे। और क्या मजाल है कि ये टिफ़िन कभी खाली आ जाए। अरे बच्चे तो ऐसे खोल के खाएंगे, टिफ़िन खोल के खाएंगे और गेट से ही चिल्लाते आएंगे कि वाओ मम्मा आपने क्या टेस्टी टिफ़िन दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक जो बची है मैं खा के देखती हूँ, वाव लग रही है मुझे। आप समझ सकते हो मैं कितना धैर्य से खा रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।